अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो काऊ स्केलेटन के बारे में। कि काऊ स्केलेटन जो है असल में स्केलेटन होता क्या है, इसके पार्ट्स कौन-कौन से हमारे पास होते हैं और ये इसके काम कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं काऊ के स्केलेटन की, तो ये काऊ का स्केलेटन आप देख सकते हैं पूरा हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम। अब सबसे पहली बात है कि स्केलेटन होता क्या है? स्केलेटन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और लोकोमोशन में हमारे पास हेल्प करता है। अब जो स्केलेटन है उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है मेन 2 कैटेगरीज में। एक होती है एक्सियल स्केलेटन, एक होती है एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन हमारे पास वो पार्ट होगा स्केलेटन का जो कि नॉन मूवेबल पार्ट होगा, जैसे कि स्कल, वर्टिब्री, रिब्स, स्टर्नम और हमारे पास ये टेल। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होगा, इस अपेंडिकुलर में हमारे पास आएगी फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। ठीक है। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं, जो है हम लोग एलेबोरेट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्कल से। अब जो स्कल है हमारे पास ये काऊ का स्कल है। अब काऊ के स्कल के अंदर जो है 32 बोन्स होती है मेनली। अगर मेनली बात करें इसकी, तो स्कल के सामने जो बोन आएगी इसको हम लोग कहते हैं फ्रंटालिस बोन या फ्रंटल बोन भी कहते हैं। ये दो हॉर्न्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इन दो हॉर्न्स के बीच में जो ऊपर थोड़ा सा ओरिजिनेटेड एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं पोल। ये हमारे पास ऑक्यूलर ऑर्बिट आ गया। और ये जो है हमारे पास ये वाली जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ हुआ है नीचे की तरफ, ये हमारे पास प्री मैक्सिलरी रीजन है। और ये हमारे पास मैक्सिला है। मैक्सिला जो होता है वो स्कल कैविटी की सबसे बड़ी बोन होती है। और ये जो है ये मैंडिबल बोन हो गई। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा आप अगर आगे आके दिखाएं यहाँ पर, अब ये बोन जो है ये वाली आप देख रहे होंगे, ये बोन इसको हम लोग कहते हैं ऑसिपिटल बोन। और ये आपको एक छोटा सा यहाँ पे ग्रूव दिख रहा होगा, ये कोई टूटा हुआ नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नम ऑफ फोरामिन। मैग्नम ऑफ फोरामिन का काम क्या होता है कि यहाँ से जितनी भी स्पाइन्स होती है क्रेनियन, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ सॉरी मैं ये चीज बताना भूल गया कि अगर स्कल जो है, स्कल हमारे पास मेनली दो बोन से मिलकर बनता है। एक हमारे पास फेशियल जो कि सामने है, और एक क्रेनियल जो इसको सपोर्ट कर रही है पीछे से। अब इसके बाद बात करते हैं वर्टिब्री की। वर्टिब्री जो है हमारे पास 5 सेक्शन में डिवाइड होती है। पहला सेक्शन होता है हमारे पास सर्वाइकल का, सेकंड होता है हमारे पास लंबर थोरेसिक का, उसके बाद आती है लंबर, उसके बाद सैक्रल, उसके बाद कॉक्सिजियल। अब सर्वाइकल जो है, सर्वाइकल बोन्स की हम बात करें, सर्वाइकल नंबर की टोटल नंबर है वो हमारे पास है C7। अब C7 क्या होती है? क्रेनियल के वो वर्टिब्रीज होती है। अगर क्रेनियल की बात करें, इसके अंदर होते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। अब जो C1 है वो हमारे पास एटलस कहलाती है, और C2 जो होगी वो एक्सेस होगी, फिर होगी इसके बाद C3, C4, C5, 6 होगी हमारी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थोरेसिक रीजन की, थोरेसिक रीजन में हमारे पास ये थोरेसिक वर्टिब्रीज है सारी। थोरेसिक वर्टिब्रीज जो काऊ में होती हैं वो होती है 13 टोटल। अब ये आपको एक ऊपर रीजन दिख रहे होंगे ये वाले, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुप्रा स्पाइनल प्रोसेस कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप बड़े बुल को देखते हैं तो यहाँ पर उसके ऊपर उस पे डोर्सल एरिया में इस जगह पर एक हम्प क्रिएटेड होता है। जो हम्प होता है वो बनाता है कौन सा? थर्ड और फोर्थ बनाती है। सुप्रा स्पाइनल प्रोसेस जो है वो थर्ड और फोर्थ होते हैं हम्प के अंदर। इसके बाद जो है ये हमारे पास या वही लंबर आ गई। लंबर हमारे पास टोटल 6 होती है। अब ये आप एरिया देख रहे होंगे ये वाली जो कि साइड पे ओरिजिनेटेड है, एक्सटेंडेड है थोड़े से, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। इस जगह पे जो पेल्विक कैविटी है यहाँ पर हमारे पास होता है फीटस। जब भी आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा पोजीशन क्या है उसकी, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। तो वो मेनली इससे रिलेट करते हैं कि फीटस का अपनी मदर के साथ जो इस मदर की वर्टिब्री है, मदर की वर्टिब्री और इस जो फीटस की वर्टिब्री है उसका आपस में क्या रिलेशन है, उसकी बेस पे हम जज करते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास सेक्रम है। जो सेक्रम हमारे पास फ्यूज रीजन होता है, ये हमारे पास फ्यूज बोन है, ये हमारे पास फ्यूज्ड बोन होगी। और ये हमारे पास पूरी वर्टिब्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन होता है ये। इसके बाद हमारे पास कॉक्सिजियल है। चलें अब आ गए रिब्स पर। अब रिब्स जो है वो दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास एक्सटर्नल रिब्स होती हैं, एक हमारे पास होती हैं ए एक्सटर्नल रिब्स होती हैं। एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल यहाँ पर एक कैविटी होती है, जैसे अगर मैं अपने इंसानों की बात करूँ ह्यूमंस की, तो स्टर्नम हम इसको कहते हैं, मीडियम स्टर्नम पोजीशन भी कहते हैं, जहाँ पर रिब्स आके आपस में मिले। अब जो काउ के रीजन रिब्स हैं, इनका टोटल नंबर है वो होता है 13। अब क्या होता है? जो एक्सटर्नल बोन्स हैं, एक्सटर्नल बोन्स वो होंगी जो आकर आकर डायरेक्ट यहाँ से एक्सटर्नल से डायरेक्ट अटैच हो। अब जो बाकी यहाँ पर रिब्स होंगी जो कि डायरेक्टली अटैच नहीं होंगी, किसी कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू अटैच होंगी, उसको हम क्या कहेंगे? ए एक्सटर्नल कहेंगे। एक बात याद रखना, जब भी आप काउस को या बोवाइन फैमिली में आप जज करेंगे या एग्जामिन करेंगे, उसकी जो 13 वर्टिब्री होगी या 13 रिब होगी, सॉरी वर्टिब्री नहीं रिब, वो उसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब, क्योंकि वो फिक्स नहीं होती, जहां से हम लोग ह्यूमेनोटॉमी भी कर रहे होते हैं और सेक्शन भी करते हैं हम लोग। इसके बाद ये हो गया, ये हमारे पास है स्टर्नम, ये वाले एरिया। स्टर्नम के हमारे पास 3 पार्ट आते हैं। एक हमारे पास स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है जहां से ये हेड रीजन की तरफ से स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं मेनिब्रियम। बीच में हमारे पास बॉडी आती है और थर्ड में हमारे पास जेपॉट आता है, इस पार्ट को हम लोग जेपॉट कहते हैं। ठीक हो गया।
अब इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं किस पे, अपेंडिकुलर पे। अपेंडिकुलर में हमारे पास दो टाइप्स आएंगी, एक फोरलिम और एक हाइंड लिम। फोरलिम से बात करें, ये हमारे पास स्कैपुला बोन है, इसको हम शोल्डर बोन कहते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये एरिया जो इसका ओरिजिनेटेड है, ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, स्कैपुलर स्पाइन। ठीक है। अब ये जगह, ये खास तौर पे ये दिखाने वाली चीज है, ये जो है ना, इसको हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्या कहते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। अब ये जो है, ये वाली जगह, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेनोइड नॉच। और ये हमारे पास ग्लेनोइड कैविटी है, जहाँ पे हमारे पास ह्यूमरस का हेड फिट होता है और यहाँ पे एक ज्वाइंट बनता है। इस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, शोल्डर। खैर वो ज्वाइंट पे मैं बाद में आऊंगा। ये हमारे पास कौन सी बोन है, ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस के अंदर हमारे पास डेल्टॉइड जो है वो ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। इसके बाद जो है, ये आगे कौन सी, रेडियस अल्ना। अब ये रेडियस अल्ना जो है, ये आगे वाली बोन जो है ये रेडियस है, और ये पीछे वाली बोन जो है ये अल्ना है। और आप ये देख रहे हैं, एक ये पार्ट ओरिजिनेटेड हुआ हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, टॉप लाइन। टॉप लाइन अल्ना कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करता है, एक ऑलिक्रोनिल प्रोसेस बनाता है टिबिया के लिए, सॉरी अल्ना के लिए। इसके बाद ये हमारे पास ये 6 बोन्स है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स। कार्पल्स के बाद हमारे पास आती है मेटाकार्पल। ये आगे वाली है जो बड़ी कार्पल है, ये पीछे वाली जो है वो छोटी कार्पल है। इसके बाद जो काऊ के हुस है, ये हमारे पास दो डिजिट्स में पाए जाते हैं, ये एक डिजिट है, ये दो डिजिट है। अब अगर सिंगल डिजिट को मैं क्लासीफाई करूं या एलिब्रेट करूं, तो ये फर्स्ट फेलेंजेस, सेकंड और थर्ड। अभी जो पहला वाला ज्वाइंट है, जो कि हमारे पास किसके बीच में बन रहा है, मेटाकार्पल के बीच में और फर्स्ट फेलेंजेस के बीच में, इसको हम कहते हैं फेटलॉक। P1 और P2 के बीच में, यानी फेलेंजेस 1 और फेलेंजेस 2 के बीच में जो बन रहा है उसको हम कहते हैं पेस्टन। और P2 और P3 के बीच में जो बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कॉफिन ज्वाइंट। ठीक है। चलें अब आगे उस पर हाइंड लिम्ब पर। हाइंड लिम्ब पे आते हैं, तो ये हमारे पास कौन सी बोन होगी, ये इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, कॉक्सिजियल बोन। ठीक है, कॉक्सिजियल बोन कहेंगे। ये हमारे पास तीन मेन बोन से मिलकर बनती है। ये हमारे पास इलियम है, ये इस्चियम है और ये प्यूबिस है। ठीक है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये प्यूबिस वाली नीचे है। आप थोड़ा सा आगे ना, मैंने एक चीज दिखानी है। ये जगह देख रहे हैं आप, बीच में जो मिला हुआ एरिया, ये फ्यूज हो रहा है आपस में, इसको हम क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पे आके दोनों प्यूबिस बोन जो है आपस में मिलती है। ठीक है। अब क्या है, ये तीनों बोन मिलकर क्या एक एरिया बनाती है, कैविटी बनाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिब्यूलम कैविटी। एसिटिब्यूलम कैविटी वो जगह होती है जहां से फीमर का हेड अटैच होता है और एक बोन या जॉइंट क्रिएट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के बाद ये हमारे पास फीमर बोन है। फीमर बोन में आप एक याद रखना, मेन दो चीज होती है, एक मेजर ट्रोकेंटर और एक लेसर ट्रोकेंटर। यहाँ पर एक मेन चीज एक और ये भी है कि ये कौन सा एरिया है, इस बोन को हम लोग क्या कहते हैं, पेटेला बोन। ये बोवाइन फैमिली के सबसे लार्जेस्ट सीसोमॉइड बोन है। सीसोमॉइड बोन मतलब क्या है, ये फीमर के बीच में, रेडियस अल्ना के बीच में, ये एक एज ए ज्वाइंट के तौर पे काम करती है, ताकि जितनी फ्रिक्शन कम हो सके उसमें हेल्प करे ये। उसके बाद ये क्या है, टिबिया फिब्यूला। टिबिया फिब्यूला हमारे पास ये रही। अब टिबिया फिब्यूला की ये क्या है, हमारे पास हॉक ज्वाइंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप लाइन हॉक। ठीक है। उसके बाद ये है टिबिया, ये है फिब्यूला। इसके बाद ये फिर भी डिजिटल वाली बात आ गई, फेटलॉक, पेस्टन और कॉफिन ज्वाइंट। तो ये थी आज की वीडियो हमारी स्केलेटन के बारे में। अगर आपको पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमें कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस बारे में देखना चाहते हैं। और एक और चीज़ ये कि आपने स्कल को आज ग्रॉस आपने एलिब्रेशन देख लिए। नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये पूरी स्केपुला बोन जितनी मेन इसके का फंक्शंस है, जिसके एंगल्स हैं, इसके वो बॉर्डर्स हैं, वो मैं अलग अलग वीडियोस में या किसी शॉर्ट्स में मैं डिस्क्राइब करूं। स्कल को मैं अलग करूंगा, वर्टिब्रेस को कोशिश करूंगा कि अलग करूं। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किएगा। थैंक यू।